स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बवाल में करीबी कतर ने भी साथ छोड़ दिया। अब ईरान का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। हॉर्मुज़ यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सऊदी और कतर के जहाज़ों पर हमलों के बाद मिडिल ईस्ट की राजनीति नया मोड़ ले सकती है। ईरान का करीबी माने जाने वाला कतर पहली बार खुले तौर पर तेहरान पर हमलों का आरोप लगा रहा है। इससे जीसीसी की एकजुटता बढ़ सकती है, ईरान और ज़्यादा अलग थलग पड़ सकता है। कैसे, समझिए ज़रा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास मंगलवार को सऊदी और कतर के जहाज़ों पर हमले हुए थे। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने ईरान से मांग की कि वह क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी गतिविधियों को तुरंत बंद कर दे, साथ ही अपने सीमित हितों के लिए दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और खाड़ी देशों के संसाधनों को खतरे में न डाले। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कतर के आरोपों को अच्छे पड़ोसी के रिश्तों के खिलाफ बताया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सऊदी अरब और कतर के जहाज़ों पर हुए हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में समीकरण बदल सकते हैं, या फिर ये कहिए कि समीकरण बदल रही है। सबसे बड़ा बदलाव कतर के रुख में देखने को मिला है। कतर ने इन हमलों के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। यह इसलिए बड़ी बात है क्योंकि अब तक कतर को ईरान का सबसे करीबी सहयोगी और उसका समर्थन करने वाला देश माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या अब कतर और ईरान के समीकरण बदलने वाले हैं। दरअसल कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस होने के बावजूद कतर ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए दोहा वार्ता का आयोजन किया था। कतर की मुख्य रणनीति हमेशा से दोनों पक्षों को संतुलित करने की रही है। खाड़ी के ज़्यादातर देशों जैसे कि सऊदी अरब, यूएई और बहरीन के ईरान से रिश्ते लंबे समय से खराब रहे हैं, लेकिन कतर हमेशा ईरान के साथ संतुलित संबंध बनाए रखता है। इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला, कतर और ईरान दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार साउथ पार्स नॉर्थ डोम गैस फील्ड को साझा करते हैं, इसलिए दोनों के बीच आर्थिक संबंध काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। साल 2017 में जब सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र ने कतर का बहिष्कार किया था, तब ईरान ने ही कतर के लिए अपने हवाई और समुद्री रास्ते खोल दिए थे। उस समय ईरान कतर के लिए सबसे बड़ा सहारा बना था। इसी वजह से कतर का अब ईरान पर सीधे आरोप लगाना बेहद अहम माना जा रहा है। इससे साफ है कि कतर ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों को पुरानी दोस्ती से ऊपर रखा है। सवाल ये भी है कि क्या क्या चीज़ें अब बदल सकती हैं। पहला है कि सऊदी और कतर होंगे और ज़्यादा करीब। दरअसल 2021 के अल उला समझौते के बाद दोनों देश के रिश्ते सुधरे थे, लेकिन पूरी तरह भरोसा नहीं बन पाया था। अब जहाज़ों पर हमलों के बाद दोनों देश ईरान के खिलाफ एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इससे उनके बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ सकता है। दूसरा है, जीसीसी देशों की एकजुटता और ज़्यादा बढ़ेगी। जी हाँ, अब तक ईरान को खाड़ी देशों के भीतर कतर और ओमान जैसे देशों के नरम रुख का फ़ायदा मिलता था, लेकिन कतर के बदलते रुख के बाद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी पहले से ज़्यादा एकजुट हो सकती है। इससे ईरान पर क्षेत्रीय दबाव बढ़ेगा। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई जीसीसी के सदस्य हैं। तीसरा है, ईरान और अलग थलग पड़ सकता है। दरअसल ईरान पहले से ही पश्चिमी प्रतिबंधों, आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना कर रहा है। अब अगर कतर भी उससे दूरी बनाता है तो ईरान का कूटनीतिक अलगाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। सवाल अब ये है कि दुनिया पर इसका असर क्या पड़ेगा। दुनिया का करीब 20% कच्चे तेल और कतर के अधिकांश एलएनजी हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर निर्यात हॉर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते ही होता है। अगर जहाज़ों पर हमले जारी रहे या तनाव युद्ध में बदल गया तो तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होगी। इनकी कीमतों में और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। कतर का बदला हुआ रुख मिडिल ईस्ट की राजनीति में नए समीकरण बना सकता है। अब दुनिया की नज़र इस बात पर रहेगी कि ईरान इसका जवाब कैसे देता है और आगे खाड़ी क्षेत्र में हालात किस दिशा में बढ़ते हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।